हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक सीरीज शुरू की है, अभ्यास सीरीज। ठीक है। और एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। ओके। इसके अंतर्गत हम टेक्स्ट बुक के 30 फुल मॉक्स को कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने 4 कंप्लीट कर लिए हैं, आज हमारा 5th मॉक है। ठीक है। इस सीरीज के अंतर्गत हम कौन सेक्शन कवर कर रहे हैं, केवल केवल कौन सेक्शन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। किस कौन सी अप्रोच होनी चाहिए किस क्वेश्चन करने के लिए, हम यही बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है। आप सभी अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। ठीक है। बाकी आप देखिए कि ये फुल मॉक 5 है। ठीक है। आज हमारा 5th मॉक है तो हम इसे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप सबने इस मॉक को अटेम्प्ट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लें और अपना स्कोर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को आगे करते हैं। आज हम करेंगे हिंदी मीडियम से करेंगे आज। ठीक है। हिंदी मीडियम से, नो इंग्लिश, ओनली हिंदी। जरूरत पड़ेगी तो इंग्लिश ले लेंगे, वरना हिंदी से करेंगे। ठीक है। तो हमारा है कोसेक्स प्लस सेक एक्स को 34/15 दे रखा है और निकालना ही है। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था, मैं कोस को सी लिखता हूँ। ठीक है। वो और सेक एक्स 1/कोसेक्स हो जाएगा। तो सी प्लस में 1/सी इक्वल टू 34/15। सी स्क्वायर प्लस में 1/, में सी इक्वल टू 34/15 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे अपने। ठीक है। तो 15 सी स्क्वायर प्लस में 15 इसको 34/34 सी हो जाएगा। इसको धर जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी ये 15 सी स्क्वायर प्लस में 15 माइनस में 34 सी। ओके। इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन जब बनेगी ये, थोड़ा सा इसको हमने गलत तरीके से लिख दिया, क्योंकि वैसे कर तो सकता है भी, लेकिन कोई नहीं, मैं भी कर देता हूँ। माइनस इसको पहले लिखे 34 सी प्लस में 15। ठीक है। अब इसके फैक्टर कर लेंगे हम, तो इसके फैक्टर जो बनेंगे ना, इसके फैक्टर बनते हैं 225 के फैक्टर बनेंगे, 25 और 9। ठीक है। और इनका सम भी क्या 34 हो रहा है, तो हमारे दो फैक्टर आएंगे 25 और 9 माइनस के। ठीक है। यहाँ माइनस के चाहिए था। ठीक है। तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 15 से दोनों को। ठीक है। और साइन चेंज कर देंगे इनका। तो ये 25/3 और 3×3 = 9, 3×5 = 15। कोस की वैल्यू हमारे पास में दो वैल्यू आ गई कोस की। क्या आ गई, एक तो 5/3 आ गई और एक 3/5 आ गई। अब आप मुझे बताइए कोस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। कोस की वैल्यू -1 से 1 तक होती है। ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकती, केवल ये वैल्यू हो सकती है। इसको इसका ट्राइंगल बना लेंगे हम। तो परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब जो हमारा कोस जो होता है किसके होता है, ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर ही होता है ना कोस। ठीक है। तो ये हमारा बेस 3 हो जाएगा, ये तो हमारा 5 हो जाएगा और हाइट हो जाएगी हमारी 4। ठीक है। ओके, सही है। तो हमें साइन एक्स निकालना था, कोसेक एक्स निकालना था। साइन एक्स हो जाएगा हमारा 4/5। ठीक है। प्लस में कोस एक्स हो जाएगा 5/4। सॉल्व कर लेंगे इससे, तो ये 20 हो जाएगा, ये 4×16, ये 4×5 = 25 हो जाएगा। ठीक है। तो 41/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। यही आंसर है इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से नहीं है। मतलब 3 और 4 से कटती है, 9 से नहीं कटती है। ठीक है। तो लास्ट की रिजल्ट देखते हैं हम। ठीक है। ये कट जाएगी, 4 से 12 कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। ठीक है। अब देखते हैं 9 से नहीं है कौन सी, तो ये है तुम्हारे एक एक से लेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये इसका मतलब ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, 9 से नहीं है। ये तो 9 से कट जाएगी, तो ये नहीं हो सकती। ओनली आंसर ये बचा हमारे पास में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा था इन्होंने, आप देख सकते हैं 42% आंसर किया लोगों ने। ठीक है। तो इसको करने को करते हैं।
ये दे रखा है कोस 36 प्लस में ए प्लस मल्टीप्लाई कोस 36 माइनस ए। तो इसमें ना इसको देख के ना एक चीज आती है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, कौन सा होता है देखते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। बताओ क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर आपको ये क्वेश्चन ये पता है तो इसे कर लेंगे, कैसे करेंगे बताता हूँ, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको ना चेंज करो, ये दोनों कॉस में दे रखा है, चेंज करो इसको उसके साइन में। अगर मैं 90 माइनस कर दूँ इसको तो किस में जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 36 प्लस ए, ये हो जाएगा ये। और 90 माइनस 36 जो होता है ये हो जाएगा साइन 54 प्लस ए, ठीक है। और आप देखो 54 यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये दो दो एंगल मिल जाएंगे, ए हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और बी हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर साइन हो जाएगा, इसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन 36 प्लस ए, इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बन के आई हमारे पास क्या बन गया, कोस 36 प्लस में ए साइन 54 प्लस में ए प्लस कोस 54 प्लस में ए साइन 36 प्लस में ए। आप देख लो पूरी मैच कर रही है इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा ए है, ये हमारी बी है, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, ठीक है। अब ये बात करना है कि मैंने एंगल यहाँ पे गलत लिख रखा है, यहाँ पर ये देखो साइन बाद में लिखा हुआ है, पहले कोस लिख दिया इसलिए, ठीक है। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। तो हमारे क्वेश्चन का क्या बनेगा यहाँ पर, साइन जो फार्मूला बनेगा हमारा ये साइन ए प्लस बी ये बन जाएगा, ठीक है। तो ए क्या हमारा 36 प्लस ए प्लस 54 प्लस ए, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, हो जाएगा ये क्या 90 प्लस 2 है, ठीक है। साइन दे रखा है। आप बताइए कि 90 प्लस 2 जो करेंगे हम तो इसमें क्या होगा, जब 90 से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा कोस में चेंज, ठीक है। और एंगल हो जाएगा 2 है, कोस 2 है। तो यही हमारा आंसर है, कोस 2 है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड ने फोर्थ क्वेश्चन। मोंटी एक निश्चित दूरी तय करता है, वह धारा के अनुकूल जाता है, धारा के अनुकूल जाता है और बाद में धारा के प्रतिकूल भी जाता है, ठीक है। उसको टाइम लगता है 4 घंटे 30 मिनट। इस तरह पानी में नाव की स्पीड जो 9 किलोमीटर दे रखी है और प्रवाह की गति दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब मान लो ये एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। उसमें ये जा भी रहा है, ये जा रहा है कि जो धारा है उसके प्रतिकूल अनुकूल जा रहा है, ठीक है, इधर। और वापस से लौट के आएगा तो वो भी एक्स डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस जब जा रहा होगा तो हमारे जो स्पीड जो दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है, अनुकूल होगी तो 10 हो जाएगी। लिख दोगे साफ साफ करता हूँ, ठीक है। एक्स डिस्टेंस है तो एक्स डिस्टेंस कवर करने के लिए जब अनुकूल जा रहा होगा ना तो 9 + 1 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस में। जब इसके प्रतिकूल जाएगा तब ये जो स्पीड वो है जो माइनस हो जाएगी, 9 - 1। और जो टाइम लगना है वो लगना है ये 4.5 आवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, एक्स वाई में 10 प्लस में एक्स वाई में 8, ओके, 4.5 आवर। अब या तो आप इसको एक क्वेश्चन बना लीजिए, सोल्व कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप काम क्या करना, आपसे डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। इनको वैल्यू जो दे रखी है ये भी डिस्टेंस ही है और ये एक्स की वैल्यू जो वो निकालनी है हमें, तो इसकी वैल्यू पुट कर देख लीजिए इसमें से कोई सी भी, ठीक है। तो पहले हम ये करेंगे, आसान वैल्यू पुट करेंगे। अगर देखो न्यूमरेटर में 10 दे रखा है हमें, ठीक है, तो वो देखते हैं हम 10 रख के देखते हैं, यहाँ 10 रखेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 1 हट के, और यहाँ पर 10 रख देंगे हम तो क्या आएगी ये 1.5। और आप देख रहे हैं कि 1 और 1.5 = 4.5 के बराबर नहीं होते, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरी वैल्यू रख के देखेंगे, आप 15 रख कर देख सकते हैं, लेकिन अगर इसको नहीं रखते हैं तो आप 20 को रखिए क्योंकि आसान है ये, ठीक है। तो 20 को रखेंगे आप, तो 20/10 प्लस में 20/8 बराबर 4.5 रह जाएगा, ठीक है।
काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा 2.5, जो तुम्हारा 4.5 के बराबर हो जाएगा। आपका यही आंसर है। ओके, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से बेटर है, वरना आप इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मतलब इस फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा से क्वेश्चन आता ही है हमेशा, मतलब आ ही रहा है, मॉक में भी दे रहे हैं, एग्जाम के अंदर भी आता ही है लगभग। ठीक है, आपको पता होगा जब पी की क्यू प्लस में क्यू की क्यू प्लस प्लस आर की क्यू माइनस 3 PQR है, तब जब ये दे रखा हो ना P माइनस क्यू या Q माइनस आर दे रखा हो, तो इसमें एक फार्मूला होता है क्या, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1/2 ब्रैकेट में P माइनस क्यू, P प्लस क्यू प्लस हो जाए यहाँ पर, सॉरी सॉरी इसको रब करो, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा। अब इस इक्वेशन में इन्होंने क्वेश्चन में करा क्या है कि ये वैल्यू दे रखी है ये वाली, ठीक है, और डिवाइड कर दिया PQR से, मतलब ये वाली वैल्यू इधर ले गई, ये हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू पूछ रखा है, ओनली ओनली इसकी वैल्यू बताओ। तो मान लो रख लो यहाँ पर 1/2 P माइनस Q दे रखा है, देखो सब सब दे भी रखा है इसमें, -6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। ओके, 6×36 प्लस में 25 प्लस में 1/2, ये तुम्हारा हो जाएगा 26 42 62 62/2 31, 31 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका में, ये क्वेश्चन मतलब सही था, अच्छा खासा क्वेश्चन था ये। इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन कैसे बनेगा पता है, इन्होंने वैल्यू जो है ना एक बीच में दे रखी थी, और यहाँ यहाँ ऊपर नहीं दे रखी इन्होंने। अब यहाँ पे अगर निगाह पड़ गई तो ठीक है, वरना लोग सोचते हैं कि यहाँ परसेंटेज दे रखा है तो नीचे देखते ही नहीं है, मैंने भी यही करा था पहली बार, नहीं कर पाया था इसको मैं। ओके, इसलिए इसको करेंगे बाद में अपन। ठीक है, इसको बाद में करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि टाइम लगेगा इस करने में इसे, वैसे आप कर लोगे, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर, बाद में करते हैं इसको। एक डेयरी किसान में, क्योंकि मैंने इसको किया नहीं था, लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला था, तुक्का मारा था लगभग, तो वो सही बैठ गया था, इसलिए इसको बाद में करेंगे, पहले ही कर रहे थे। एक डेयरी किसान के डिब्बे में 6 लीटर दूध है, उसकी पत्नी उसमें कुछ पानी इस प्रकार से मिलाती है कि दूध और पानी की अनुपात, इस क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मिल्क है और वाटर है, इसका रेशियो दे रखा है, और हमारे पास स्टार्टिंग में मिल्क है 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर मिल्क है स्टार्टिंग में हमारे पास में। तो ये बोल रहे हैं कि कुछ पानी मिलाने के बाद इस वाले वाटर, इस वाले मिल्क में जब पानी मिला दिया जाता है ना, तो हमारे पास रेशियो हो जाता है 4:1। अब ये जो रेशियो है ना, ये आफ्टर मिक्सिंग है, इसमें पानी मिल गया है ठीक है, ये तो हमारे पास प्योर था ना प्योर। इस समय हमारे पास में क्या नहीं था, वाटर नहीं था। ठीक है, तो अब आप देखिए अब बोलता है ये कि, ये बोल रहा है कि इसमें कितना मिल्क मिलाया जाए ताकि जो रेशियो जो अगली बार इतना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखो, जब मिल्क मिला रहा है तो वाटर तो सेम रहना चाहिए। एक बात बताओ, तो हमारे पास दो चीज़ है मिक्स हुई, ठीक है, अगर मैं उसमें एक चीज़ मिला दूँ तो एक तो कांस्टेंट रहेगी ना, तो अगर मैं इस बार मिल्क मिलाऊंगा तो वाटर कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो सेम दे रखा है, एक एक है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर कितना बढ़ा रहा है, 1 यूनिट बढ़ाया है उसने क्या, मिल्क। ठीक है, अब यही हमसे पूछा है इसने कि कितना ऐड किया है मिल्क। ठीक है, तो अगर मैं मिल्क की वैल्यू निकाल लूँ ना ओरिजिनल, तो मालूम पड़ जाएगा मुझे। जैसे आप बताइए, जब यहाँ पर इसने पानी मिलाया तो पीछे मिल्क कितना होगा, पीछे मिल्क तो 4 ही होगा, मिल्क में तो कोई चेंज किया नहीं मैंने, नहीं किया, तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी, 6 दे रखी है, तो 6/4, और मुझे चाहिए 1 की वैल्यू चाहिए, ×1, इसको निकालूंगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.5 लीटर जो भी है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, कोशिश तो पूरी की है, शायद हो सकता है कि थोड़ा गड़बड़ हो गया हो। बाकी ये क्वेश्चन देखिए, एक जल से भरे बेलन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर तो ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। है क्या
कि एक बेलन मतलब एक सिलेंडर दे रखा है इन्होंने, इसकी त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है ये, ठीक है। तो उसमें कुछ 10 गोलाकार गेंद डालते हैं 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, ठीक है। फिर बोलते हैं उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ है, जल भरा हुआ जो है बेलन के अंदर, ठीक है, जब उसमें इतनी 10 गेंदे डाल देंगे, 10 बॉल डाल देंगे उसके अंदर गोलाकार गेंदे, तो यही ये 20,768 पानी ही बचेगा, बाकी निकल जाएगा। जो पानी निकल गया ना वही उसी का वो निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या रेडियस निकाल पाएंगे किसकी, गोलाकार गेंदों की। तो वो करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है लिक्विड दे रखा हो तो वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ती है। तो बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि इन्होंने जो पाई की वैल्यू दे रखी है 3, आपको 3.14 मानने की जरूरत नहीं है, 3 मानिए, ठीक है ना, 22/7 मानने की जरूरत है, जल्दी हो जाएगा। तो इन्होंने जो दे रखी है 3, ठीक है, 18 इंटू में 18 इंटू में 24, इसका वॉल्यूम है। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा 324 और ये इंटू में 4 3 चौके 12, 3 दूनी 72, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो अब देख लीजिए 72, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, ओके, 7 चौक 28, 28 16 1, 7 21 21 और 22, ठीक है, 8 12 13 3 20। तो टोटल वॉल्यूम जो आ गया ना बेलन का ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास में जो जल रह गया, तो कुछ से गेंदा उसमें डाली हमने तो वो बाहर निकल जाता जल, और जो बचा वो इतना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे 20,768, ओके। जो बचेगा वो 0 6 5 2, यानी 2560 बचेगा हमारे पास में। अब ये जो बचा है ना ये वही, सॉरी ये जो है ये निकल गया, ये बह गया, ठीक है। जो रह गया था जल वो तो ये है, ये जल बह चुका है, बाहर निकल चुका है, ठीक है। ये वही वॉल्यूम होगा जितना 10 गोलाकार गेंदे होंगे एक साथ जगह, तो क्या होता है 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू 3 में रखी है, आर की क्यूब ये, ठीक है। 0 से 0 काट लो, 3 से 3 कट गया, 4 से कट जाएगा, 4 5 4 6 24, 7 चौक 16, तो आर की क्यूब दे रखा 64, आर आ गया 4, ये आंसर है, ओके। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं रखा था, इन्होंने ये बोल रखा था कि 2021 से लेकर 2017 तक ऐसे कौन से दो खिलाड़ी हैं जिनकी शतकों की संख्या सेम हो। तो इसमें क्या था कि आप जोड़ सकते थे, इसमें कितने 5 आ रहे थे, इसमें 4 आ रहे थे, इसमें 2 आ रहे थे, इसमें 3, इसमें भी 3, तो 2 ही है, ये डी और इसमें सेम थे बस, ठीक है। तो ये आंसर था इसका, लगाना था, पढ़ना था, okay। ये क्वेश्चन था ना इस पर से रेखा वाला, ये क्वेश्चन सही है, इतना बुरा भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है। करते हैं इसको, देखो एक सर्कल बना लेते हैं, बन गया था एक सर्कल, ओके, सही है। पी पॉइंट से इस पर रेखा डाली जाती है, पी पॉइंट से पी एक्स और पी वाई, ठीक है, इस पर रेखा डाली जाती है। इसका सेंटर ओ है, रेडियस अगर देखा जाए, रेडियस रेडियस है 8√3, सही है, ओके। इन्होंने एंगल दे रखा है एक्स पी वाई, ये वाला एंगल दे रखा है इन्होंने 120 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोला रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रखी पी एक्स स्क्वायर इसकी, ठीक है, पी वाई स्क्वायर इसकी, और ये वाली ओ पी इसकी वैल्यू पूछ रखी। तो हमें करना क्या है, हमें ये निकाल लेना है और ये निकाल लेनी है, तो हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास में एक रेडियस दे रखी है और वो पूछ रखी है, तो इसे कैसे निकालेंगे, देखो होता क्या है, मैं बताता समझाता हूँ आपको। स्पर्श रेखा से जब रेडियस कोई रेडियस स्पर्श रेखा पे जब कोई रेडियस चली जाती है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो बताइए आपको, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ओके। और एक सेम पॉइंट से किसी भी एक ही सर्कल पर जब जो स्पर्श रेखा डाली जाती है वो सेम होती हैं, बराबर होती हैं, समझ रहे हो आप। मतलब एक पॉइंट से अगर कोई भी स्पर्श रेखा डाली जा रही है एक ही सर्कल पर, तो वो इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, रेडियस बराबर होती है, ओके। तो दो साइड हो गई बराबर, एक ट्रायंगल एक एंगल बराबर हो गया, ओके। तो ये हमारे जाए कॉन्ग्रुएंट,
ठीक है, कॉन्ग्रुएंट को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में पता नहीं भाई क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब ये ट्राइंगल दोनों हो जाएंगे सेम, बिल्कुल सेम हो जाएंगे, सारी चीज बराबर हो जाएंगे। तो ये भी 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे 120 से, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि ये तो आपने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस में कि जब एंगल मालूम हो तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो 60 के अगर सामने है, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा फिर। ओके, 30 30 डिग्री हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ना, ये 8 हो जाएगी और ये वाली भी 8 हो जाएगी। इसका एक रेशो होता है ट्राइंगल, देखो एक ट्राइंगल बनाता हूँ मैं, एक ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल मान लिया। तो ये मान लो अगर ये 60 60 डिग्री है ये, और ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो इनका रेशो होता है क्या, अगर मान लो ये 30 के सामने वाली 1 है तो 60 के सामने वाली √3 हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं? एंगल 30 के सामने अगर 1 है वैल्यू साइड की, तो 60 के सामने √3 हो जाएगी, ठीक है। और ये जाती है हमारी कितनी, 2 4, ये 2 हो जाएगी, 2 √2, 3 और 1 4, 2 हो जाएगी, ये 2 हो जाती है, ठीक है। तो आप खुद देख लीजिए इसका रेशियो क्या बन रहा है, 8√3 रेशियो 8, ठीक है। तो ये हमारी कितनी आनी चाहिए, ये जाएगी हमारी 16, जैसे यहाँ पर ये 2 आई है ऐसे ही 16 जाएगी, ठीक है। 8 दूनी 16, ठीक है। तो हमें क्या, ये भी मालूम पड़ गई, ये भी मालूम पड़ गई, ये भी मालूम पड़ गई भाई। अरे यार शिट, जाएगा जाएगा नहीं आएगा, आगे आगे भाई। उम्मीद समझ में तो आ रहा होगा ना आपके सभी के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो पूछा वो निकालेंगे। तो px², इसको निकालेंगे, px क्या है, ये है रूट में 8 का स्क्वायर प्लस p/² 8 का स्क्वायर प्लस में OP का स्क्वायर, OP का 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 64 प्लस में 64 प्लस में 256, सही है। 256 जो होता है ना, 16 चौके 64 4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64 इंटू में 4, ठीक है। ये यहाँ से कॉमन ले लेंगे क्या, 64 कॉमन ले लेंगे तो अच्छा 1 प्लस में 1 प्लस में 4 अंडर रूट, यानी 64 तो हो जाएगा, 8 64 8 बाहर आ गया और रह गया रूट में 6, ये आंसर है, 8√6। ओके, समझ में आ गया वो आप सभी के। इसमें सिमिलरिटी लगा रखी है, 2 ट्राइंगल है, ए बी और सी, और एक है XYZ, XY और Z, ठीक है। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हो ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। इनके जो एरिया का जो रेशो होता है ना, A1/A2, इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, वो साइड हो, साइड 1 साइड 2 ट्राइंगल है ये, ठीक है। मीडियन हो M1 M2, हाइट हो एल्टीट्यूड बोल सकते हैं उसको, मतलब कुछ भी हो, ठीक है, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, इनके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। क्या, एरिया का रेशो जो है साइड हो मीडियन हो हाइट हो, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि साइड जो है, साइड का रेशो जो है एरिया के रूट के बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इसमें यही दे रखा था, ये कंसेप्ट था इसके अंदर कि जो एरिया गिवन था इन दोनों का, एरिया गिवन था ABC का और उसका, तो 256 दे रखा था, बटे में 324, इन्होंने एक वैल्यू दे रखी थी क्या, XT 21.6, AD पूछ रखा था ऊपर, ठीक है। अब आप बताइए कि ये क्या मीडियन दे रखी है, माध्यिका दे रखी है उसने, ठीक है। तो माध्यिका दे रखी है और ये दे रखा है हमारे पास एरिया, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है ना, या तो हम इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, या फिर इनका रूट निकाल लें, बात तय की है। इनका रूट निकालना आसान है, क्योंकि ये 16 का, ये 18 का, आपको बताइए, तो ये 16 बटे में 18 आ जाएगा, ठीक है। AD बटे में 21। आप जब कैलकुलेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज करनी चाहिए ताकि जल्दी हो सके। आपको यहाँ पर या तो स्क्वायर करते रहते हैं आप इस चीज को, ठीक है, लेकिन आपको बताया मैं लेकर रूट भी कर सकता हूँ इसका, ठीक है, जो कि यहाँ पर आसान है निकालना, तो यही करना चाहिए व्यक्ति को। ये डेसिमल हटा देंगे इसका, तो सुबह लिख दिया मैंने, 6×3 = 18, और ये 6 का क्यूब होता है ये, ओके, 3×2 = 6, ठीक है।
तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6×2 12, यानी एडी जो हो जाएगा ना, एडी वो 16×12/10 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी 1,600 160 16×32 192/10, 19.2 इज द आंसर एडी। ओके, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है, कंसेप्ट है, क्या होता है कि किसी, मैंने अभी आपको बताया था कि सर्कल पर एक ही अगर बिंदु से दो स्पर्श रेखा डाली जाए तो वो दोनों बराबर होती हैं, वही इस पे लगना है। ठीक है, ये सर्कल है, इसकी ये इससे बराबर होगी, ये इससे बराबर होगी, ये इससे बराबर होगी। इसको मान लो ए, इसको मान लो, फिर ये भी ए हो जाएगी। अगर ये बी है तो ये बी हो जाएगी, और ये सी है तो ये भी सी हो जाएगी। मानोगे ये बात तो? ठीक है, अब आप देखिए, इन्होंने दे रखी वैल्यू ए बी बी सी और सी ए, ये पूरी पूरी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। ओके, तो अगर मैं इनको सबको तीनों वैल्यू को जोड़ दूं तो मेरे पास 2 ए हो जाएंगे, 2 बी हो जाएंगे और 2 सी हो जाएंगे। तो मैं वही लिखूंगा 2a + b + c। ओके, मैंने ये तीनों भुजाएं जोड़ दी। अब तीनों भुजाओं का सम क्या है? 16 + 20 + 24। ठीक है, ये जाएगा हमारा 40 60 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ a + b + c 60 जाएगा, इसे काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ओके, अब मुझे पूछा इसने ए वाई पूछा है, ए वाई मतलब ये वाली लेंथ पूछी है इसने, ये वाली। ठीक है, ये वैल्यू मेरी ए के बराबर है, ये माना है इसको। ठीक है, अगर ए माना ये निकालनी है मुझे, तो b + c अगर मुझे मालूम हो तो मैं निकाल सकता हूँ, और b + c मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? ये यहाँ से यहाँ तक b है और यहाँ से यहाँ तक c है, तो b + c हो गई। और बी सी की वैल्यू दे रखी है, बस में 20 दे रखी है, यहाँ 20 पुट कर दो भाई साहब। ए प्लस में 20 + 30, तो ये आ जाएगा हमारा 10। यही आंसर है भाई। ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। एक सर्कल दे रखा है, जब सर्कल एंगल दे रखा हो और एरिया दे रखा हो तब एक ये तरीका है लगाने का। देखो हम कैसे लगाते हैं। किसी भी सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया होता है πr²। ठीक है, और ये जो स्क्वायर एरिया जब होता है, पूरा एरिया होता है, ये 360 डिग्री एंगल पे होता है मानोगे? तो हमें निकालना कितना? 22.5, तो 22.5 मतलब 45/2, इतने का निकालना है। और इतने का एरिया गिवन है हमारे पास में, ये कि इतने पर ये वैल्यू आ रही है। आप समझे नहीं समझे? 360 डिग्री पर पूरा एरिया होता है, हमें 22.5 का एरिया दे रखा है इन्होंने, जो इतना गिवन है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। ये तुम्हारा कटेगा, 8 बार कट जाएगा, ये 8×2 = 16, तो इसको r² बराबर हो जाएगा 346.5 इंटू में 16, 22 नीचे जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे 2 बार, 11×3 = 33, 11 कम 11 55 हो जाएगा। ठीक है, 2×8 = 16। ठीक है, तो इसको भी और कर सकते हैं, नीचे 10 लिख दो। ठीक है, 5×2 = 10, 5×3 = 5×3 = 15, और 2×4 = 8। ठीक है, तो r² जो हमारे पास है 63×4×7, 63 लिख सकते हैं, 9×7 = 63, 7×63 ही होते हैं। ओके, इसको लिख सकते हैं 3×3 लिख सकते हैं, तो हमारे पास r जो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा एक 7 आ जाएगा दोनों में से। ठीक है, गुणा 7 इंटू 4 का 2 आ जाएगा, 7×21 21×2 = 42, 42 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, ये इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम, समस्या ये है। मान लो अगर तुम बीटा को 0 मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इसको जो 6 साइन अल्फा कैसे हो सकता है? साइन अल्फा कट गया तो 1 = 6 कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता पॉसिबल, इसलिए आप इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते भाई। आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आपको बेसिक से करना पड़ेगा इसको, और यही समस्या है, अगर बेसिक से करना पड़ा तो टाइम तो लेगा भाई ये। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 24% बच्चे कर पाए बस। मुझे भी करने में देखिए, आप देख सकते हैं 3 मिनट समथिंग लग गए पहली बार में करने में, जब मैंने किया था इसको। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या पता आगे कभी एग्जाम में फंस जाए, अगर फंस जाए तो जल्दी कर पाएंगे हम। ठीक है, चलिए फिर करते हैं इसको। इसमें करना क्या था आपको, भाई जो फार्मूला आगे दे रखा था ना sin a + b का, वही लगाना था। इनको ओपन कर दो, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस में कोस, सॉरी सॉरी सॉरी,
बैक जाना पड़ेगा। साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा। यही होता है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने पीछे। साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। माइनस हो तो माइनस लगा दो बीच में, ठीक है। इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसमें माइनस दे रखा है, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। 6 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई अंदर ही कर देंगे, ठीक है। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ही, अलग अलग क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, ठीक है। ये 6। अब आप ना क्या करेंगे, साइन अल्फा और कोस बीटा वाले को इधर भी साइन अल्फा, इसको एक तरफ ले आएंगे। तो जब इसको 6 है, ये 6 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का बचेगा 5 साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। ये बचेगा, ये कोस अल्फा साइन बीटा को इधर ले जाएंगे, ये कोस अल्फा साइन बीटा सेम है, ठीक है। तो ये माइनस का 1 है और ये भी माइनस का जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 7 कोस अल्फा साइन बीटा, ओके। माइनस से माइनस कट जाएगा, डिजिट को एक तरफ ले जाओ और कोस और साइन को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन में कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 7/15, ओके। अब हम पूछे क्या है, 10 अल्फा बट्टे में 10 बीटा पूछा है, ठीक है। तो आप देखिए साइन अल्फा बट्टे कोस अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अल्फा, ठीक है। कोस बीटा बट्टे साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोट बीटा हो जाएगा, ठीक है। और कोट बीटा क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 अल्फा बटे में 10 बीटा, इसको 7/5, ये इसका आंसर था, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। रमेश 75 वस्तुएं 1,000, सॉरी 1,800, 10,800 रुपये में खरीदता है और उन्हें 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर के घाटे पर बेच देता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना आपको करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, देखिए होता क्या है, उसने 75 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। और आगे ये बोल रहा है कि उसने जब सेल किया उनको, जब क्या बोलते हैं विक्रय किया उसको, मतलब बेचा उसको उसने, ठीक है। तो हुआ क्या उसको कि 5 वस्तुओं का जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, उतना ही उसे घाटा हुआ। मतलब समझिए आप, मैं देख सकता हूँ कॉस्ट प्राइस 75 की कॉस्ट प्राइस जो है ना, 75 आर्टिकल जो हमारे पास है उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, उसने जब बेचा तो उसे घाटा हुआ, यानी 75 आर्टिकल का एसपी किया हुआ उसने, सेलिंग किया हुआ इसका, ठीक है। घाटा हुआ, घाटा कितने का हुआ, अगर मैं घाटा इसमें जोड़ दूं तो 5 वस्तुओं का घाटा है एसपी पर, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल कर जाएगी मेरे, जब मैं इस चीज को घाटे में बेचता हूँ तो एसपी कम होता है उसमें, ठीक है। और जो इन्होंने दे रखा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो 5 वस्तुओं का भी विक्रय मूल्य के बराबर होगा ये, ठीक है। इसको जोड़ देंगे 75 सीपी इसको में 80 एसपी, ठीक है। 80 एसपी, ठीक है, 80 एसपी जाएगा जी। और सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लेंगे अपने यहाँ से, ठीक है। 80/75, पान पीता हूँ जरा, ओके। तो यहाँ से अपना रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15×5 = 75, ये 15 बार जाएगा, ये 16 बार जाएगा, ठीक है। 16/15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा हमसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 75 वस्तुओं का सीपी दे रखा है, ठीक है। एक का कितना हो जाएगा 10800/7, ये एक आर्टिकल का सीपी दे रखा है, सीपी की वैल्यू है 16 यूनिट दे रखा है, तो ये 16 की वैल्यू है। एसपी का निकालना है एक का, तो ये 15 की निकालनी है, ठीक है। ये निकलेगा 15×5 = 75, ठीक है। 16×5 = 80 हो जाएगा जी। तो 10800 वाई में 80, ठीक है। इससे काटेंगे, ये कट जाएगा 135, ठीक है। यही आंसर है, ओके, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, अभी कर लेता हूँ दोबारा से। ये बता देता हूँ आपको मैं क्या क्या करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, काफी बाद में देखा मैंने। इन्होंने क्या बोल रखा है कि कुछ दे रखी है 20 रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपये लगते हैं फेंसिंग करने पे, एक वर्ग का मैदान के लिए, स्क्वायर मैदान है, ठीक है। तो पूछे ना 50 रुपये हिसाब से, अगर उस मैदान के अंदर बाढ़ के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी फुटपाथ बिछाने पर कितना खर्चा जाएगा। मतलब फुटपाथ छाएंगे, ये एल बनाते हैं अभी घंटे को, ऐसे लगा लो, ठीक है। एक स्क्वायर है, ठीक है, ओके।
तो एक इसके बना लेते हैं अंदर। वाह, क्या बढ़िया बना है। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि बाहर वाला जो इसकी फेंसिंग है ना, इस पर 20 रुपये, सॉरी 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, और टोटल आया इतना, तो यहाँ से पेरीमीटर निकाल सकता हूँ मैं। कैसे निकाल सकता हूँ कि पर मीटर दे रखा है 20 रुपये का, तो 1080 जो, अगर 20 से भाग कर देता हूँ मैं इसको, तो 2 5 10 4, ये 504 जो है ना, ये पेरीमीटर आ गया स्क्वायर का। ठीक है, और पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4s 504, काटेंगे इसको, 5 × 5 5 × 10, 2005, अबे क्या कर रहे हो भाई, 4 से काटना, 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 24। ठीक है, तो साइड जो जाएगी ना 126 आ जाएगी। ठीक है, ये तो पक्का है। अब एक बात बताइए आप मुझे, साइड निकल कर आ गई, ओके, साइड निकल कर आ चुकी है। तो अब चाहिए कि हमें हमें चाहिए जो फुटपाथ बिछाया ना, इसका खर्चा कितना आया। तो इसे ना करने का तो एक तरीका बताता हूँ आपको मैं। या तो आप करिए कि इसका एरिया निकालिए बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का एरिया निकालिए और माइनस कर दीजिए। ठीक है, तब निकल जाएगा इसका एरिया। लेकिन ऐसा मत करो ना यार, क्यों करते हो ऐसे। इसकी साइड है 126, ओके, ये बोल रहा है ना 3 सेंटीमीटर की, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ही करो। यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना रास्ता जो है, ये ऐसे 4 रास्ते बनेंगे। ठीक है, अगर मैं एक का निकाल लूँ तो निकल कर जाएगा। आप बताओ, ये 3 है तो ये कितनी रह गई फिर, 123 रह गई। ठीक है, और चौड़ाई मुझे बताइए 3 की है ये, तो निकाल लो ये 123 × 3, और ऐसे 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, सॉरी 4 हैं ऐसे। ठीक है, तो ये निकल कर जाएगा, 4 × 3 = 12। ठीक है, और 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की निकालनी है। ठीक है, तो 50 से और गुणा कर दो, खत्म है। तो आपका ये सॉल्व कर लेना, इससे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं खास ऐसा। आप कर लोगे, इसका आंसर जो आ रहा था वो 196 आया था। आगे बढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं। कुल आय में एक परिवार 15% बचत करता है और शेष धनराशि को 3 प्रकार के व्ययों अर्थात स्वास्थ्य रक्षा। ठीक है, इसको समझा देता हूँ क्वेश्चन जो है क्या ये। इस क्वेश्चन में क्या है ना, आप इनकम को 100x मान लो, 100x इनकम, ओके, 100x मान लिया। 15% आपका जो क्या है, बचत सेविंग है, सेविंग कितनी है 15%, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 85%। ठीक है, अब इस परसेंटेज छोड़ा, आप 100 मान रखा है आपने, तो ये 15x हो जाएगा। ठीक है, और ये 85x हो जाएगा, क्या है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर 3 चीज़ों पर हुआ, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, भोजन पर हुआ, जो रेशो ये दे रखा है। ठीक है, ओके, फिर उन्होंने ये बोला है कि भाई शिक्षा पर किया गया व्यय के 3 गुना से 300 रुपये कम है क्या, आय, इनकम जो है, इनकम मतलब 100x जो है हमारे पास में, ये दे रखी ना, शिक्षा पर किए गए व्यय, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, ये किया गया 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालो पहले, यानी ये कितना है 5, 85x/5, 17 × 5 = 85, 17x आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 34x। ओके, शिक्षा की, तो यानी कह रहा है शिक्षा पर किया गया व्यय के 3 गुना, शिक्षा पर क्या है 34x व्यय किया गया। ठीक है, इसका 3 गुना से 300 रुपये कम है, जो इनकम जो है -300। मैं इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपका कदमों कदमों में है। इस जगह 102x -300, यहाँ मान के माइनस करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 300, x बराबर हो जाएगा 150। ओके, बचत और स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय में कितना अंतर है, तो बचत और स्वास्थ्य पर देखो, स्वास्थ्य पे हो रहा है वही सब 1 यूनिट, यानी 70x हो रहा है स्वास्थ्य पे, और बचत में आपने किया 15x, तो कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, 2x का डिफरेंस है, एक की वैल्यू अगर 150 है तो 2x की वैल्यू कितनी जाएगी 300, तो यही उत्तर है। ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन बेसिक से नहीं कर सकते, बेसिक से भी कई बार जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, अभी इसमें कुछ कर नहीं कर सकते है नहीं, आपको पता ही है कि इसका उत्तर क्या ही था, 5 स्टार था, इसको कहीं करना। ये क्वेश्चन था कि ऐसे पाइप, एक जैसे 4 पाइप अगर लगाते हैं तो इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मान लो अगर 4 पाइप
लगा रहा हूँ तो मैं 2 घंटे 15 × 4 = 60 प्लस में 1/4 4 × 8 तो यानी 4 पाइप लगा रहा हूँ मैं, तो ये 9/4 इतना टाइम लग रहा है मुझे, आवर लग रहा है। ओके, अगर मैं एक पाइप लगाऊंगा तो कितना, इसका 4 गुना टाइम लग जाएगा मुझे, 9/4 इंटू में 4। ओके, और यह कह रही 5 पाइप लगाऊंगा तो 5 से गुणा कर दो दोनों तरफ, खत्म। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती कर रहे थे हम भी इसीलिए गलती कर रहे थे, टाइम लगा दिया हमने इसमें, ये नहीं करना था इसमें, यही गलती है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, नहीं करनी थी। ठीक है, अब ये बताइए 4 से तो 4 घट जाएगा, या काट दो, सॉल्व कर लो इसे। तो एक पाइप 9 आवर ले रहा है, ठीक है, तो मैं 5 पाइप लगाऊंगा, जब पाइप बढ़ा दूंगा टाइम कम हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है हो जाएगा ना। तो यहाँ पर अगर 5 पाइप करूंगा ना मैं, तो यहाँ पर 5 से भाग करना पड़ा मुझे, तब निकल कर आया क्या, 1 घंटा 48 मिनट, ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन बस यही था कि जल्दबाजी में आप गलत गलत कर सकते थे इसको, हालांकि मैं भी गलती की तरफ गया था। ओके, ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने। देखिए, इस क्वेश्चन को आप लेंदी भी तरीके से भी कर सकते हो, एक्स मान के बेस एक्स करोगे तो, ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी है। क्या तरीका है मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने बोला है कि 1,000 की राशि है, अंशतः इसको इसको इसका कुछ अंश जो 12% पे दिया गया है, और कुछ पार्ट जो 18% वार्षिक पे दिया गया है, ठीक है, साधारण ब्याज पे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, यदि 1 वर्ष के बाद में कुल कुल ब्याज जो है 1,530 रुपये मिले उनको, 1,530 रुपये कुल ब्याज मिला है, मतलब, ठीक है, एवरेज ब्याज मिला है। ठीक है, दोनों को मिला, इन दोनों को मिलाने के बाद इस पे, ठीक है, तो पूछ रहा 18% वार्षिक दर से कितना धन रुपये मिला। ओके, हमें करना क्या पता, एक पे 12% है, एक पे 18%, हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे इस पे, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। अब एलिगेशन के लिए हमें तीसरा पता होना चाहिए, तो ये जो इसका परसेंटेज निकालेंगे कि भाई 1,530 कितना परसेंट है इसका, तो 1,530 जो है 10,000 का कितना परसेंट है भाई, इंटू 100, ये तुम्हारा हो जाएगा 15.3% हो जाएगा। इसको बीच में रखिए आप, यहाँ लगा दीजिए, कितना बचेगा ये तुम्हारा 3.3 हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.7, सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 9 27, 11 आ जाएगा, ठीक है, तो 9:11। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया क्या, ये टोटल ये आ गया। ठीक है, तो ये पूछ रहा हूँ ना कि 18% वाला, यानी 11 की वैल्यू पूछ रखी है, तो जो 10,000 जो वैल्यू दे रखी है ना, वो आया 20 की वैल्यू, और 11 की वैल्यू चाहिए इनको। ठीक है, तो ये 500, 11×5 = 55, 55 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपको 55 समझ गए होंगे आप। ओके, वीडियो काफी लंबी हो रही, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अच्छा, इसने बोला अद्वितीय हल नहीं है, इसमें ये बोला था, ठीक है, 36% लोग ही कर पाए इसको। आपको पता होना चाहिए, जब ये बोले अद्वितीय हल नहीं है, तो कंडीशन होती क्या होती, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/V2। ठीक है, अगर अद्वितीय हल ना पूछा हो तो। ठीक है, अब आपका ए ये है, A1 ये है, और A2 ये है, B1 ये है, और B2 ये है, इसको रख लीजिए यहाँ पर। तो 3K/6 इज इक्वल नॉट इक्वल टू में 4 में 2K, स्वागत जी कर लीजिए। 6K = 24, नॉट इक्वल टू 6×4 = 24, के स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, नहीं नहीं यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर, तो के की वैल्यू हो जाएगी नॉट इक्वल टू +-2। ओके, यानी कि ये है अद्वितीय हल नहीं पूछा है ना इसने, के की वैल्यू ना तो +2 हो सकती है, ना -2 हो सकती है, ठीक, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास में ऑप्शन एक ही दे रखा है 2 का, तो ये हमारा आंसर। ओके, अब इसमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हो, काफी अच्छा तरीका है ये। देखिए, ये बोल रहे हैं एम छात्रों की कक्षा की परीक्षा के अंकों का औसत दे रखा है। एम छात्राएं, उनका परीक्षा का औसत दे रखा है 70, ठीक है, एन छात्राओं को परीक्षा का औसत दे रखा है 91। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ने पर औसत प्राप्त 80 होता है। ठीक है, तो यानी 70 था, 91 था, इसका एम एम का था, ये एन का था। ओके, दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ने पर जो औसत प्राप्त होता है ना, 80 होता है। ठीक है, एम एन का रेशियो पूछ रखा है, मतलब यही वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, तो निकाल लीजिए इसको, ये कितना जाएगा 10, ये कितना 11, तो एम 11/10 है, 11/10, ये आपका आंसर है। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर
50% लोगों ने हालांकि किया है इसको, लेकिन बता देता हूँ क्या करना था। कुछ नहीं करना था आपको, बस जो परसेंटेज गिवन था ना, जो परसेंटेज गिवन था इसका एवरेज निकाल के बता देना था, बस यही था। सभी 6 विषयों को मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इसको कल ये करना, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू दे रखी है और प्रतिशत अंक पूछ रखा है सबका, उसके एवरेज तो चाहिए भाई। ठीक है, तो आप जब निकालेंगे इसको ना, डिविजन से करेंगे इसको, तो आपको ये आंसर आ जाएगा, इसको कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास में, एक क्वेश्चन छोड़ आया उसे भी पूरा करेंगे। एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है और वॉशिंग मशीन दे रखी है, इसको 2400 रुपये में बेचा गया। ठीक है, यदि रेफ्रिजरेटर 20% के लाभ पर बेचा गया और यदि वॉशिंग मशीन को 20% हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि क्या प्रतिशत होगी। ओके, इस क्वेश्चन को ना देखो, जब कभी भी कोई चीज हो, ईच वाला हो, मतलब कहने मतलब है कि दो दो चीज हैं, दोनों को सेम रेट में बेचा गया हो, ठीक है, सेम एसपी में बेचा गया हो, फिर एक पे लाभ हो रहा हो और एक पे हानि हो रही हो, और वो भी सेम सेम परसेंटेज हो रहा हो, तो कुछ नहीं करना आपको, इसको एक ट्रिक बता रहा हूँ, -x² अपॉन में 100। अब ये x क्या है, ये x वही है जो वैल्यू दे रखी है 20, दोनों में कॉमन है, यही पुट कर दीजिए, -20² अपॉन में 100 जाएगा -400/100, 400 काटोगे तो -4। अच्छा, माइनस के दर्शा रहा आपको, ये दर्शा रहा लॉस माइनस, ठीक है, तो 4% का लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, ओके, इसको करने का तरीका और भी होता है, वैसे अगर करना चाहते हैं तो भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो कभी जब डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ना, जब जब लाभ मान लो 20% हो रहा होगा और हानि 10% हो रही होगी, तब उसको अप्लाई करते हैं, अभी इसको इसी से रहने दो। ओके, काफ़ी टाइम हो जाएगा वरना। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इसका दूसरा मेथड बताया जाए तो मैं उसको बता दूंगा। वो आपको काम आएगा जब आपके ये परसेंटेज वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होंगी तब, क्योंकि आप जो मैंने अभी बताया ये तो सेम में लगा सकते हैं बस। ठीक है, जब डिफरेंट होंगे तो फंस जाएंगे आप, इससे नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूंगा इसके साथ। हमने क्वेश्चन छोड़ा था कौन सा, ये वाला, ये तो हो गया था, विच क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ा था हमने, इसमें तुक्का मारा था, वो भी सेट हो गया, मतलब फिक्स हो गया। अब देखो बता देता हूँ मैं करना क्या था इसके अंदर। एक तालिका दे रखी है, इसमें क्या है, 5 लैपटॉप है, लैपटॉप कौन से, विंडोज लैपटॉप और मैकबुक 2 दे रखी है। ठीक है, जुलाई 2020 में 5 दुकानदारों की कुल बिक्री 100% मानी गई। ओके, ए और बी द्वारा कुल मिलाकर बेचे विंडोज, ए और बी ने कितनी विंडोज बेची। ठीक है, मैकबुक नहीं, केवल विंडोज, ये निकालनी थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले वैल्यू पता होना चाहिए। अब वैल्यू एक में रखी है सी के अंदर, तो ये सब मिला के 100% है, वो बोला उसने 5 दुकानदार की कुल बिक्री 100% मानी गई है। ओके, इसको जोड़ेंगे हम, तो इसको जोड़ेंगे हम, तो ये हमारा बैठेगा 2 4 6 6 14 और 15, एक बचा 4 6 7 1 8, 85, तो हमारे 85% बच रहा बन रहा है, तो यानी ये किसकी वैल्यू, 15% की वैल्यू है ये। ठीक है, तो 15% की वैल्यू अगर 1350 दे रखी है, ओके, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 90, 1% की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, अब आप ना इसको रब कर दो सब चीज़ों को, यही रहने दो बस। ठीक है, ओके, ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई। हमने अब ये पूछा था कि ए और बी ने कितने विंडोज बेचे हैं। ओके, तो ए ने 22%, इसने 24%। ठीक, देखते हैं, 22% बेचे हैं इसने, 22% के साथ दोनों चीज़ों की वैल्यू मुझे 18 की वैल्यू चाहिए, कितना 7 की वैल्यू चाहिए। ओके, ओके, ये परसेंटेज आ गया हमारा। ठीक है, ये हमारा 1% की वैल्यू आ गई, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आगे, ये प्लस में, सेकंड वाला क्या है, 24 है, 24 कैश की वैल्यू 10 की वैल्यू है, इंटू में किसका 30 का 3 का चाहिए, इंटू में 9। ठीक है, ये इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, काटते हैं इसको। ठीक है, तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7 गुणा में 9। ओके, इसको काटते हैं, 9 दूनी 18, 9 ढाई 90, कितना आ जाएगा 11। ठीक है, 77 तो ये आ गया, प्लस में ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 770 और 9 दूनी 18,
9 7 63 63 और 1 64, ठीक है। 8 11 14 14 18, ठीक है, आप 5 लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में कुछ अपनी तरफ से लिख दिया करो यार, अच्छी लगी है तो अच्छा लिख दिया करो, अगर बुरी लग रही है तो बुरी भी लिख दिया करो, ठीक है। बाकी टाइम काफ़ी हो गया, चलिए, शायद ये कवर हो गया हुआ। बाय।